नमस्कार जी। नलवा विधानसभा वासियों और पूरे हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ईवीएम के जरिए जो बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं नलवा विधानसभा से कैंडिडेट अनिल मान, जो आपके मैं पूरा नलवा विधानसभा में जो घटित हुआ उसके बारे में आपके सामने मैं आज कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। जो हमारी हार हुई उसके फैक्टर्स थे, काफ़ी फैक्टर्स थे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा ईवीएम का कारण रहा। ईवीएम के बारे में काफ़ी कुछ चला है। बहुत सारे लोगों ने अपील भी की है कि ईवीएम जो है हैक भी कर रहे हैं और ईवीएम में चिप भी बदली जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे ईवीएम में जो चल रहा था। पर नलवा विधानसभा में जब हमारी काउंटिंग चल रही थी तो नलवा विधानसभा की काउंटिंग में हमारा जो था कि जब हमने काउंटिंग के समय जब हम लोग बैठे तो जब वो मशीनें जब ऑन हुई तो उसमें बैटरियाँ जी थी वो 99% बैटरी थी। तो पूरा दिन वो मशीन यूज़ हुई है। यूज़ होने के बाद कोई भी अगर इक्विपमेंट अगर यूज़ होता है तो अगर वो पूरा दिन यूज़ होगा तो उसमें बैटरी जो है वो लो में जाएगी और वो 60-70% बैटरी वो शो करेगा। पर जब 60 जो मशीनें थी उनमें बैटरी 99% बैटरियाँ पाई गई और उन्हीं बूथों में जो कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। 80% जो है, जो 90% जो है बीजेपी के वोट उसमें निकले हैं। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्याएं हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब ये हमारी पोलिंग हुई और पोलिंग के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हमने जब अपने कुछ साथियों को जब उधर सिक्योरिटी के लिए बिठाया तो उनको जो जगह दी गई थी वो स्ट्रॉन्ग रूम के टोटली अपोजिट दी गई थी। उन्होंने बार बार जो है वहाँ सिक्योरिटी को शिकायत भी की, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनकी हमें कुछ पता नहीं लग रहा। बार बार फ्रिक्वेंटली जो है वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें उतर रही थी, तो कोई उसको नहीं पकड़ पा रहा था, ना ही वो कोई प्रशासन उसका सुनना चाह रहा था। जब हमारी काउंटिंग हुई तो हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि हमने कहा जी 99% बैटरी है, कैसे हो सकता है, ये आप हमें बताइएगा। तो कोई भी सुनाई नहीं हुई और ज़बरदस्ती जो है वो काउंटिंग स्टार्ट उन्होंने रखी। हमने ऑब्जेक्शन लिख के दिया, ऑब्जेक्शन का जवाब दिया कि एल्कलाइन बैटरियां हैं, ये तो अपने आप ही बगैर किसी के इक्विपमेंट के भी चार्ज हो जाती है, बगैर इलेक्ट्रिसिटी ये अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ऐसी कोई बैटरी हमने तो कभी सुना नहीं कि ऐसी भी कोई बैटरी आती है जो अपने आप में ही चार्ज हो जाती है। तो ये चलता रहा। और जब काउंटिंग हुई तो जब काउंटिंग के बाद जब पता लगा तो पूरे हरियाणा में ये पता लगा कि जैसे अभी उधर पानीपत में भी ये हुआ कि जो बैटरियां हैं 99% बैटरियां निकली हैं। बहुत सारे जो हैं ये 20 विधानसभाओं में जो है ईवीएम के जरिए जो है जो बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को जो हराने का काम किया है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और इस हत्या के खिलाफ जो है ऐसा नहीं है कि ये जो बीजेपी सोचती है कि ये कांग्रेस जो है यहीं रुकेगी। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पूरी हरियाणा में जो है घर घर तक जाके बताएंगे कि कैसे ये बीजेपी सत्ता में आई है और कैसे इन्होंने जो है ना अपना सत्ता को जो है ईवीएम के जरिए प्राप्त किया है। दूसरा हमारे यहाँ कारण रहा भीतरघात का। एक कारण रहा भीतरघात का, फौरी तौर पे काफ़ी हमें सुनने को मिला, पर प्रूफ के बगैर मैं नहीं बात करता। मैं हमेशा प्रूफ के साथ बोलता हूँ कि हमारी एक प्रोफेसर संपत सिंह जी ने अपना पर्चा भरा था, निर्दलीय पर्चा भरा था। और मैं आपको उससे थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे जाके बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन से पहले प्रचार कर रहे थे, सभी कांग्रेस के नेता ये प्रचार कर रहे थे कि टिकट किसे मिले हम लोग उसकी मदद करेंगे और सभी लोग मिलके हमें कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। उस समय उस प्रोफेसर संपत सिंह ने भी यही भाषण दे रहे थे और हम लोग भी यही भाषण दे रहे थे। पर अचानक क्या हुआ कि जब पार्टी हाईकमान ने हमें टिकट जब दी तो प्रोफेसर साहब ने अपना पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद जब मैं भी उनके घर गया था तो उन्होंने उस समय बातचीत नहीं कर पाए, उन्होंने कोई अच्छे से बात नहीं हुई। फिर दीपेंद्र भाई साहब आए, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने मीटिंग की। जब वो मीटिंग हुई तो उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया था। जो पहली मीटिंग थी उसमें मुझे नहीं बुलाया गया था। फिर सेकंड मीटिंग में मैं उनके घर जाके उनसे मिल के आया था। उनके वादे हुए थे कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। तो मेरा ये था कि भाई अगर पीछे भी जब प्रोफेसर साहब को टिकट नहीं मिली थी तो वो बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने रणधीर परिहार जो अभी ये बीजेपी से कैंडिडेट हैं इनका पुरजोर विरोध किया था
और उन्होंने हराने का काम किया था। अभी जब टिकट हमें मिली तो उन्होंने सेम काम किया। अभी हमारा एक जो प्रोफेसर साहब ने एक मीटिंग ली, सभी वर्कर्स को बुलाया था मनवार में, हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। वो सभी हमने कहा था कि आपके वर्कर्स बुला के सभी आप उसमें अपना जो मैसेज दीजिएगा। तो प्रोफेसर साहब ने वहाँ 28 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के सभी को ये कहा कि भाई हमारी टिकट के लिए अपील की, भाई टिकट मिलने के बाद ये अपील की भाई वोट दिया जाए। वोट देने के बाद जब वोट का हो गया तो उसके बाद जैसे ही प्रोफेसर साहब बाहर निकले और उनका एक जो है स्टोरी उन्होंने लगाई, मैं एक स्टोरी लगाई, मैं आपको सरेआम आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या स्टोरी लगाई और उसका मैसेज क्या था। वो मैसेज में क्लियर है कि वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो सबूत के साथ पेश कर। हाँ, मैं सबूत के साथ ही उसको रख रहा हूँ। ये देखिएगा, तो ये नाम लिया गया इसमें स्टोरी में। ये स्टोरी में क्लियर धीरा और रणधीरा के नाम से इन्होंने जो है ना सीधा जो है लिया गया। और ये जो फ़ोटो है, जो प्रोफेसर साहब का जो फ़ोटो है, ये वहाँ से मनवार से बाहर निकलते का ही फ़ोटो है और ये स्टोरी उसी समय लगा दी गई थी, धीरा और रणधीरा। इसका हमें समझ में नहीं आया। दूसरा ये भी रहा कि हमने एक रोड शो निकाला था इलेक्शन से 2 दिन पहले, हमने एक रोड शो निकाला था। मैंने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग भी आइए, क्योंकि ऊपर से मैसेज था। मैंने गौरव जी हमारे भाई, उनको भी साथ लिया था। उन्होंने पूरे, आप वीडियो हम दिखा सकते हैं, किसी को अभिवादन नहीं किया, किसी को नमस्ते नहीं किया, किसी को हाथ नहीं हिलाया। उन्होंने किसी बिल्कुल मूक दर्शक वो खड़े रहे, उसका भी उनका मकसद ये था जो हम लोग नहीं समझ पाए कि क्या था। तीसरी बात ये थी कि उनका कोई भी कार्यकर्ता, हमने उनसे लिस्टें मांगी कि आप अपने कार्यकर्ताओं की लिस्टें दो और उनकी मीटिंग करो और हमारे गांव में जो है एक्टिव करो, आप लोग वोट मांगो। तो कोई कार्यकर्ता की मीटिंग नहीं। लास्ट में ये हुआ कि 2 दिन पहले गौरव संपत ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि 2 कार्यकर्ताओं की उन्होंने मेरे को एक लिस्ट भेजी थी, जिन पे हमने कॉल किया तो वो कॉल अटेंड नहीं हुई हमारी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरेआम जो बात है, वो सरेआम जो है कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा है। प्रोफेसर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मुझे हुए राजनेता है जो बोलते हैं कि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये होता है कि वर्ड्स, शब्दों का आदमी है, शब्दों में ही उन्हें बात करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर उनके पुत्र को वोट नहीं मिला तो हम भी किसी के बेटे हैं, मैं भी किसी का बेटा हूँ, एक छोटे किसान जमींदार का बेटा हूँ। अगर मुझे टिकट मिली थी तो उन्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिली तो मेरी एक जो बोलते हैं गऊ हत्या कर दी, वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और रही बात ये रही कि कांग्रेस, जो अब हम ईवीएम की बात करते हैं तो सभी लोग नोन है, सीआईडी में भी ये प्रेशर था। सीआईडी ने जब रिपोर्ट दी, वोटिंग के बाद रिपोर्ट दी कि अनिल मान जो है 4 से 5 हज़ार वोटों से जीत रहा है। ऊपर से प्रेशर था कि इसको जो है 1500 से 2000 से हराओ, ये सीएम हाउस का प्रेशर था। सीआईडी में 2 लोगों का आपस में डिस्प्यूट भी हुआ कि नहीं जब ये जीता हुआ तो कैसे हराएं। ऊपर से फिर प्रेशर था, तो उस जो रिपोर्ट हुई गई थी कि 1500 से 2000 वोटों से जीत भी सकता है और हार भी सकता है। ये रिपोर्ट इन्होंने दी है ऊपर। ये भीतरघात की आपने हुड्डा साहब को भी कोई जिक्र किया है? हाँ, हमने सबको बताया, उन सबको पता है इस बारे में कि भीतरघात हुआ है। अभी तो बहुत सारे साथी आ रहे हैं, बता रहे हैं गाँव में जो उनके कोर वर्कर थे वो जाके बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। वो तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े नेता के जो कहते हैं कि आज ये कहता है कि मैं हरियाणा में सबसे पुराना नेता हूँ, इस लेवल पे जाके इतनी ओछी हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनको यही कहा था कि हम लोग जो है ना गौरव और हम मिलके राजनीति करेंगे अंकल, और इस बार मेरे को चांस मिला कि गौरव को मिल सकता है तो हम लोग मिलके राजनीति करेंगे। और मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसे अपने शब्दों पे रहता ही हूँ हमेशा ही। पार्टी से भी कोई कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे जी। हम ये सरेआम जो है, ये वीडियो हमारे पास है, फैक्ट्स हैं, और जो अभी पार्टी जो है ऊपर से हमारे ऊपर से जो आलाकमान से लोग आएंगे वो हर गांव में अपना जो फैक्ट्स है वो चेक करके और कार्रवाई होगी। मेरे पास तो एक ये जीता जाता सबूत है कि जिसमें जो धीरा और रणधीरा के नाम से जो वीडियो जो उन्होंने स्टोरी लगाई है वो क्लियर सबूत है हमारे पास। इसका अंदाजा उसी दिन नहीं हो गया था मान साहब? कोई किसी ने कहा हो कि कोई क्या लग रहा है तो? नहीं, हमने इनको बोला था, उसके बाद भी स्टोरी नहीं हटाई गई। हमने इनको बोला था सर ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ये तो हम रेगुलर लगाते हैं, लोग इस पर कैरी नहीं करते।
ये तो राजनीति में तो मैसेज देना था, उन्होंने मैसेज देना था कि हम लोग जो है रणधीर के साथ है। धीरा और धीरा, रणधीरा का मतलब क्या है, सॉन्ग्स तो होते हैं, और ये सॉन्ग तो 3 मिनट का, 3.5 मिनट का सॉन्ग है, इसमें तो क्लिप और कुछ भी हो सकता था। ये वर्ड्स ही क्यों आए, धीरा और धीरा और रणधीरा क्यों? इस सॉन्ग में तो बहुत सारा और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद में आपके प्रोफेसर साहब से बातचीत हुई कि आपने ये क्या किया? नहीं, मैंने गौरव संपत को एक मैसेज किया था कि भाई गौरव ये क्या है, तो गौरव का मैसेज आया, भाई वो गलती से हो गया था, हमने उस बंदे को उठा दिया। जबकि ये जो हमें जब पता लगा ये अकाउंट है प्रोफेसर संपत जी खुद चलाते हैं, उनके पास ये आईडी पासवर्ड है, वो सारी चीज़ें खुद हैंडल करते तो हैं। मेन हारने की वजह क्या मानते हो? हारने की वजह मानते हो या फिर भीतरघात मानते हो? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको कि जब ये पोलिंग हुई, भीतरघात हुआ हमारे साथ। पोलिंग से पहले काफ़ी भीतरघात हुआ और बड़े लेवल पे भीतरघात हुआ। सभी जगह सीआईडी में, हर जगह जो इनका आईबी में, हर जगह ये रिपोर्ट थी कि नलवा विधानसभा क्लियर 15,000 से अनिल मान जीत रहे हैं। उसके बाद जब ये जब पोलिंग हुई तो उसमें जो भीतरघात होने के बाद ही 5 से 6,000 सीआईडी, और ये रिपोर्ट ये दिखा रही थी 5 से 6,000 से जीत रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने जो 20 सीटों का जो रात को जो इन्होंने सिस्टम बिठाया, और जो नायब सैनी जी का भी जो मैसेज आया कि भी हमने अब पूरी सेटिंग कर चुके हैं, तो उसका मतलब ये था कि हमारी 60 जो बूथ थे उनकी मशीनें चेंज हुई हैं, और हमें जो हराया गया था, भीतरघात के बाद भी हम लोग जीते हुए कैंडिडेट थे, हमें जो हराया गया ईवीएम के जरिए हराया। गुटबाजी की बात आपने की, जैसे कांग्रेस में और भी दल हैं, कुमारी शैलजा ऊपर 4 में ही नहीं आई, तो उसका भी नुकसान हुआ क्या आपको? देखो ये तो नुकसान तो होते ही हैं, अगर आपके साथ अगर आपके नेता ना खड़े हों, बड़े नेता ना हो, तो नुकसान तो होते हैं। पर मेरी विधानसभा में कोई ऐसा नहीं था कि गुटबाजी का कोई प्रभाव था। गुटबाजी तो अंदरूनी जो लोग थे जो टिकट मांग रहे थे उन लोगों ने किया, और अभी ये था कि सरकार बनती तो सभी लोगों के साथ थे। हमें तो कांग्रेस के लिए काम करना था, और मेरा आप कोई भी भाषण, आज तक का भाषण देखिएगा, पीछे भी जब 2019 में हमारी टिकट कटी थी तो हमने विरोध नहीं किया था, और आगे भी कांग्रेस का कभी विरोध नहीं करेंगे। यही है कांग्रेस के लिए, जिस पार्टी में हम लोग हैं उसके लिए ही हैं, उसी की वफा में हैं हम लोग। तो चुनाव के दौरान मनसा पहले ये कर दिया गया था कांग्रेस में, खास तौर पे जो हुड्डा गुट है कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट हो गए थे एक गुट में। इसका कुछ नुकसान हुआ आपको लगता है जो सीटें हारी गई? देखिए ये बड़े लेवल की बातें हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, और छोटे कार्यकर्ता को टिकट दी गई थी। मैं बड़े लेवल की बात मैं नहीं कर सकता। मैं तो जो घटित हुआ है उसके बारे में आपको बता सकता हूं कि नलवा विधानसभा में ये हुआ। और दूसरी एक बात और थी कि जो ऑफिसर, जो एडीसी जो जिसको ड्यूटी लगी हुई थी, वो कोई बात सुनना भी नहीं चाह रही थी। वो वहाँ ऐसे लग रहा था कि जैसे एक साइड होके जो पूरा जो है प्रो बीजेपी वो काम कर रहे थे। चुनाव आयोग को क्या कुछ कहना चाहिए? चुनाव आयोग की हमने शिकायत दी है, मैंने हाईकमान में भी शिकायत की है, इसकी ईवीएम के लिए हाईकमान में की है, और जो ये भीतरघात हुआ है इसकी भी मैं विद प्रूफ जो है हम लोग इसकी शिकायत करेंगे, और इनको पूरा जो है इनको पूरा बताएंगे कि इन्होंने गलत किया। मैं तो कांग्रेस की मैं ये गलती मानता हूँ कि इन्होंने जब पीछे 2019 में विरोध किया और ये पार्टी छोड़ के गए, इनको दोबारा ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए था। तो मान साहब उस टाइम पे भी तो ये चीज़ें देखी जा सकती थी, जिस टाइम पे मशीनें आई, मशीनों के अंदर 99% बैटरी थी। हमने ऑब्जेक्शन किया भाई, पोलिंग रुकवाई है। नहीं पोलिंग मैंने रिटर्न में दिया, हमने पोलिंग रुकवाई है भाई, हमने पोलिंग को रुकवाया है। हमने कहा है कि पोलिंग रुको, और 1 घंटा 1.5 घंटा काउंटिंग रुकी रही है। पोलिंग काउंटिंग के टाइम जो है, काउंटिंग जब हुई तो हमने ये उस टाइम जो काउंटिंग है, पोलिंग नहीं काउंटिंग के टाइम जब हमने कहा तो उस टाइम काउंटिंग रुकी रही। अभी कह रहे हो मनसा कि उनको ज्वाइन नहीं कराना चाहिए था, तो ये इस बारे में चर्चा हुई थी पार्टी में? नहीं वो तो ये तो सरेआम ही है। अगर ऐसे आदमी को दोबारा, अगर आदमी यही कांग्रेस में रहेंगे, ऐसे लोग अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस कैसे अपना काम करेगी? क्या साधारण कार्यकर्ता का, मैं तो एक आप लोगों से आधार मानना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मंत्री का बेटा ही एमएलए मंत्री बनेगा? साधारण कार्यकर्ता का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जिन्होंने विश्वासघात किया, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कांग्रेस तो कहती है कार्रवाई होनी चाहिए, और कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर आगे की हम लोगों के सामने पूरी आवाज़। हिसार जिले में 7 में से 3 सीटों पे कांग्रेस जीती है, बाकी पे हारी है, तो सभी के साथ इस तरह की दिक्कतें रही नहीं, अलग अलग बात नहीं अलग ये हुई है, काफ़ी हुई हैं, जो क्योंकि ये जो 20 सीटें हैं उनमें 2-3 सीटें हिसार की भी हैं, तो ये काम तो हुआ है सरेआम जो है। और ये सारा मामला जो है, पूरा मामला ईवीएम हैकिंग, ईवीएम का चेंज करने का मामला था। ना हैकिंग हुई ना कुछ हुई, ये सरेआम जो है ये ईवीएम बदली गई हैं। 60 ईवीएम जो है
हमने इंक्वायरी के लिए बोला है कि उनकी रिकाउंटिंग और उनका चेक किया जाए कि 99% बैटरी कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आपने पूरा दिन मोबाइल यूज़ किया, आपने पूरा दिन मोबाइल यूज़ किया, उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, आपने 2 दिन बाद ऑन किया, तो 99% बैटरी कैसे रहेगी? उसका मोबाइल में बैटरी तो 70-60% रहेगी। तो यही कारण था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वकीलों ने भी एक जो है हमारे राष्ट्रपति जी को लिख के दिया है, साइन के साथ गया है कि ईवीएम में ये हैं, ये इन्होंने लिखा है USA, UK, जापान, फ्रांस, सभी के जो लोग जो बहुत सारे लोगों ने जो है ईवीएम को बंद किया है, इलेक्ट्रॉनिक को, कि जिसमें जो नुकसान होने के चांसेस हैं। और ईवीएम के डिवाइस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ईवीएम डिवाइस में 100% पॉसिबल है कि इसमें टेम्परिंग हो सकती है। तो मान साहब, जैसा आप कह रहे हो कि ईवीएम में पीएम साहब ने रिजल्ट आने से पहले ही कह दिया था कि भाजपा जीतेगी और कांग्रेस के पास कांग्रेस यही कहेगी कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनको वो पहले प्री प्लान थे, ऐसा बयान नहीं आता। एक सीएम लेवल का आदमी का इस लेवल पे बयान आना, वो भी एक बड़ा मतलब एक साइन करता है। और ईवीएम का तो सरेआम है। आप ये बताइए 99% बैटरी कैसे हो सकती है? मैं तो जो आप मीडिया बैठे हैं, मैं मीडिया से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जब आपने फुल डे आपने बैटरी यूज़ कर ली, फुल डे आपने मोबाइल यूज़ कर लिया, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर दिया। मान साहब, एक सवाल मेरा ये है, जिस टाइम पे ईवीएम आई, वहाँ से आपको पता चला इसकी 99% बैटरी है, तो आपने उसका कोई एविडेंस लिया है कि भाई इस मशीन की 99% बैटरी है, मेरे को लिखित के अंदर दो? हमने दिया ना उनको, हमने रिटर्न में हमने क्वेश्चन उठाया। नहीं, आपने तो दिया, उनकी तरफ से भी उनसे भी हमारे पास जवाब आया कि बैटरी 99। हाँ, उन्होंने कहा कि जी ये बैटरी ऐसी बैटरी है, ये अपने आप ही बड़े ही चार्ज हो जाती है। कोई उन्होंने लिखित में दिया है? लिखित में दिया हमें, कॉपी है उसकी लिखित? उसी कॉपी है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी कॉपी मेरे पास है, रिटर्न में अभी व्हाट्सएप पे है मेरे पास, मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें लिख के दिए कि इलेक्ट्रोलाइन बैटरी हैं, ये अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ऐसी तो मतलब दुनिया में कोई बैटरी नहीं है जो तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ऐसी दुनिया में कोई बैटरी है ही नहीं जो अपने आप चार्ज हो जाए। अच्छा, बहुत सारी मशीन, अभी बताना, बहुत सारी मशीनों में हमारे जो एजेंट थे उनके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी थी जिनमें सिग्नेचर्स ही नहीं थे, जिनके हमने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि ऑफिसर हमें सुनना ही नहीं चाह रहा था। हमने मौके पे ये कहा, उनके जो सीरियल नंबर नहीं मैच हो रहे थे। मान साहब, जैसा आप कह रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैसे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी अच्छी सीटें मिली, तो कांग्रेस जब जीत देखिए जाती है तब ये ईवीएम क्लिक होती है, और जब हार जाती है नो, उनके पास ईवीएम का ही मुद्दा है? देखिए मेरी बात सुनिएगा, वो साइकोलॉजिकल खेल रहे हैं। उन्हें रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर रहे हैं। उन्हें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। वो माइंड गेम खेल रहे हैं। उन्हें जितना रिक्वायरमेंट था उन्होंने अपना कोटा पूरा किया। वो माइंड गेम, बीजेपी जो है ये पूरा जो ईवीएम का मामला है, पूरा माइंड गेम खेल रहे हैं। वो एक स्टेट में जिताएंगे, दूसरे में हराएंगे। वो पूरा उनका माइंड गेम है। उन्हें जहाँ लॉस है वहाँ उनको हराएंगे। ये पूरा 100% जो है ये ईवीएम का मामला है, और कोई मामला नहीं। चलिए, आप ईवीएम पे कह रहे हैं, एक जाट नॉन जाट का भी फैक्टर है जो हरियाणा में काफ़ी, ये सिर्फ, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बात ये सिर्फ जो है फैक्टर जो है बीजेपी का मैनिपुलेटेड फैक्टर है। जाट और नॉन जाट का जो मामला था, पूरा हरियाणा में हर बच्चा, हर कास्ट से 36 बिरादरी ये कह रही थी कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहिए हमको। तो क्या आपको नहीं लगता धरातल पे जाट नॉन जाट, क्योंकि ना कोई ऐसा कि खास वर्ग की ये बोलने लग रहा है कि कांग्रेस आएगी, जबकि बीजेपी का जो वोटर है वो चुप था, मतलब, तो क्या आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी का कोई वोटर था ही नहीं। मैं जो आपको बात बता रहे हैं, हम लोग जो बता रहे हैं, 36 बिरादरी ये कह रही थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, क्योंकि 10 साल को जो राज देखा था उसमें सभी लोग परेशान थे। हर वर्ग परेशान था, किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, कर्मचारी परेशान था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम कर्मचारियों में वोट जो है हमारे 90% हमारे वोट आने चाहिए थे। जबकि कर्मचारी की जो काउंटिंग जब हुई तो उसमें बराबर थे हम लोग। ये तो सारा मैनिपुलेशन है भाई। और ये जो दिखा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से एक को जिताएंगे, एक को हराएंगे। इन्होंने तो नेताओं के कुछ ऐसे बयान आए थे, खासतौर पे रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर जो आए थे, काफी विवादित बयान, तो उनका कुछ असर नहीं? देखिए, पॉलिटिकली बयान तो आते हैं, पॉलिटिकली बयान आते हैं, उसका प्रभाव भी होता है, पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं आता कि जब पूरा हरियाणा, पूरे एग्जिट पोल, हर जगह, पूरा देश, BBC, हर जगह पूरी वर्ल्ड में ये था कि पूरा हरियाणा जो है वो क्लियर जो है कांग्रेस को जा रहा है। उसके बाद हरियाणा
बयानों से कभी सत्ताएं नहीं बदलती हैं। मान साहब, आपके अध्यक्ष भी आ गए, उदयवान भी आरोप लग रहे हैं कि तभी अध्यक्ष काबिल नहीं था, उसने कुछ नहीं किया और डमी थे, और अब अध्यक्ष बदलने की मांग भी हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में बड़े फैसले हो सकते हैं, अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, सीएलपी लीडर बदले जा सकते हैं। कितने ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। पार्टी हाईकमान जो बोलेगी वो तो बदले जाने चाहिए वैसे, ये जरूर देखो है। ये पार्टी हाईकमान, मैंने बोला ना कि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं तो मेरी विधानसभा की बात कर सकता हूँ कि विधानसभा में हम लोग क्या काम करेंगे। अध्यक्ष जी को बदलना और सीएलपी का ये तो मामला हाई लेवल का मामला है, वो करेंगे। मैं तो जो यहाँ घटित हुआ और जो हमें सामने जो दिख रहा है, मैं तो उनकी बात कर सकता हूँ। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग को लिखित कंप्लेन दी, जिसमें नलवा विधानसभा भी आता है। उम्मीद क्या करते सर? देखो, उम्मीद को तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि उनमें रिकाउंटिंग हो और उनकी सीबीआई इंक्वायरी हो, उन मशीनों की सीबीआई इंक्वायरी हो कि ये मशीनें जो हैं वो क्या मशीनें थी, इनमें क्या हुआ जो 99% इनकी बैटरियां थी, और इनमें ऐसा क्या था, इन मशीनों में ऐसा था कि जिनमें बीजेपी एक तरफा जीत रही है। आपके अनुसार कितनी मशीनों में गड़बड़ हुई? 60 मशीनों में हुआ, 60 मशीन जो है नलवा विधानसभा में हुई। तो आप क्या मतलब एग्जिट पोल जो आएगा, क्या उसको आधार मानते हैं कि कांग्रेस ही आनी थी? पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, पिछली बार जैसे बीजेपी ने कहा था कि अब की बार 75 पार, ये नारा चला था, तो उसी के मुताबिक एग्जिट पोल भी आए थे, लेकिन रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट बिल्कुल उसके उलट आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी एक हवा थी? नहीं, ग्राउंड पे मैं नलवा विधानसभा के ग्राउंड की बात करता हूँ। ग्राउंड पे जब हमने काम किया, हमारी ओन सर्वे टीमें भी लगी हुई थी, हम बड़ा बारीकी से इलेक्शन को लड़ रहे थे। हमारी खुद की सर्वे टीमें भी थी, सेंटर की भी सर्वे टीमें थी, प्राइवेट एजेंसियां भी हायर की हुई थी। सभी जगह जो है सीआईडी की रिपोर्ट भी यही थी, आईबी की रिपोर्ट भी यही थी, और सट्टा बाज़ार भी जो है, जो एक सट्टा बाज़ार चलता है, उसमें भी जो जहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ भी हम लोग आगे चल रहे थे। तो एकदम क्या हुआ, एकदम अचानक ये क्या घटनाएं घटी? तो ऐसी घटनाओं पे तो संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे तो देश जो है, देश तो लोकतंत्र, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मान साहब, कांग्रेस का ये गुट है वो ईवीएम से ज़्यादा बाबू बेटा को ज़्यादा दोषी मान रहा है। देखो, ये तो अभी क्या है कि हार के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आदमी बीमार हो तो और बीमारियां भी लग जाती हैं। तो वो बात बोलते हैं कि जब हमें लूज़ करके तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो इधर उधर की बातें करेंगे, उनका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूत थी और मजबूत है, मजबूत रहेगी। इलेक्शन आना हमारी मजबूती को हमें कहीं कमजोरी नहीं लाएगा। हम सब कांग्रेसी आज हौसले में बैठे हैं, और इस जो मुहिम जो बीजेपी ने जो एक फेक मुहिम, छद्म युद्ध बोलते हैं जैसे, इसको जो रावण लड़ता था कभी, उस छद्म युद्ध के खिलाफ जो है हम लोग खड़े रहेंगे और उसकी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे।